जब गांव ने सीखा था मिलजुल कर रहना। हमारा शरीर स्वयं ही प्रेम और लगाव की अद्भुत मिसाल है। अंगों में परस्पर अनुपम प्रेम होता है जब सब अंग एक दूसरे की सेवा में लगे होते हैं ताकि शरीर सुखी रहे। सोते हुए में भी एक अंग को दूसरे की फिक्र होती है। शरीर पर कहीं भी मच्छर बैठ जाए तो तत्काल हाथ उठ जाता है। काश समाज भी शरीर सा हो जाए जिसमें सभी को सभी का फिक्र हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए दुख दर्द की अवस्था कहीं ना कहीं बची बनी रहती है। जब प्रेम का अभाव होता है तब दुख अक्सर घृणा में बदल जाता है और घृणा ही हिंसा पर उतारू हो जाती है। उन दिनों आंध्र के उस हिस्से, अब तेलंगाना में यही हुआ था। लगभग हर दूसरी गली में घृणा डोल रही थी। छीन लेने के कुसंस्कार हावी थे। कहीं संपत्ति तो कहीं जान पर आफत आन पड़ी थी। आखिर लोगों को क्या हो गया? क्या सत्य, प्रेम, अहिंसा लोग भूल चुके हैं? गांधी जी को तो दुनिया से गए 3 वर्ष ही तो बीते हैं, लेकिन सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। तभी तो ऐसी घृणा और हिंसा हावी है जिसका कोई अंतर नजर नहीं आता। लोगों के साथ फिर संवाद की जरूरत है, सम्मान सेतु की जरूरत है। तो फिर सड़क पर उतरना होगा, पैदल चलकर उन तक पहुंचना होगा। लाख कोई मोटर से परिक्रमा कर ले, लेकिन पद यात्रा का कोई मुकाबला नहीं है। मोटर भले मंजिल पर जल्दी पहुंचाती हो, पर पदयात्रा का दिलों तक पहुंचना लगभग तय होता है। लोग इंतजार करते हैं कि उनकी और कोई पैदल चला आ रहा है। आजादी की लड़ाई के साथ पदयात्रा में जुड़ी थी, तो क्या अब हम पदयात्राओं को त्याग कर लोगों से दूर हो पाएंगे? यह विचार आता ही स्वयं संत समाज सेवी नागपुर के पास स्थित गांव पवनार की अपने आश्रम से पैदल ही तेलंगाना के लिए निकल चले। मंजिल करीब 500 किलोमीटर दूर थी। शिवरामापल्ली गांव में होते हुए पोचपम्पल्ली गांव पहुंचे, वहीं डेरा डाल दिया। आखिर समस्या क्या है? गांधी के देश का वह इलाका उग्र वामपंथ से सुलग रहा था। आम लोग पुलिस से ही नहीं, उग्र वामपंथियों से भी भयभ्रांत थे। 700 परिवार वाले गांव पोचमपल्ली में 2/3 लोग बहुत गरीब थे। उन तक पहुंचना जरूरी था। वह चित पावन ब्राह्मण संत समाज सेवी एक सुबह हरिजन बस्ती पहुंच गए। दोपहर तक उनके पास भीड़ जुट गई। सवाल यही था कि आप लोग बताएं, मूल समस्या क्या है? कुछ गरीबों ने हिम्मत जुटाकर बताया कि साहब, हमारे पास थोड़ी सी जमीन नहीं, गांव के 40 भूमिहीन परिवारों का 80 एकड़ जमीन मिल जाए तो बड़ी अनुकंपा हो जाएगी। गांधी जी के उस पट शिष्य को याद आए। बापू अक्सर बोलते थे कि जहां समस्या है वहीं समाधान खोजो और अपने विकास के लिए केवल सरकार के भरोसे मत में रहो। फिर क्या था? संत ने वही पूछ लिया, सरकार से जमीन मिलना संभव नहीं तो क्या ऐसा कुछ नहीं जो ग्रामीण खुद कर सकते हैं? सन्नाटा पसर गया। सब अपने अपने ढंग से सोचने पर मजबूर हो गए। अक्षम लोगों के चेहरे पर चिंता पसर गई। अगर स्थानीय स्तर पर ही हल निकल आता तो बात यहाँ तक क्यों बढ़ती? वहाँ कुछ सक्षम लोग थे, उनमें बेचैनी हुई। समाज सेवी संत चुपचाप सबके चेहरे देख रहे थे, मानो सवाल के जवाब के लिए हट कर रहे हो। संत की उम्मीद भरी नजरों से पैदा दबाव ने कमाल किया। भीड़ में से एक जमींदार रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और कहा, समाधान के लिए 80 एकड़ जमीन चाहिए और मैं 100 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हूँ। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह सैकड़ों एकड़ वाला जमींदार जोश में होश को बैठा। लेकिन जब जमींदार ने शाम की सभा में सबके सामने अपने वादे को दोहराया, तब लोग एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। उस संत समाज सेवी विनोबा भावे की समक्ष सभी नमस्तक हो गए। 11 सितंबर 1895 को जन्मे विनोबा भावे के लिए भी वह एक निर्णायक क्षण था। वाकई गांव के पास अपनी हर समस्या का इलाज है। ऐसे भूदान होने लगे तो किसी गांव में कोई भूमिहीन ना बचे, कोई गरीब ना रहे। पोचमपल्ली के सफल प्रयोग से उत्साहित विनोबा भावे ने देश में भूदान
आंदोलन चलाने का संकल्प लिया। पद यात्रा करते हुए जिस गांव में भी वह डेरा डालते थे, लोग स्वेच्छा से भूदान को दौड़े चले आते थे। कहीं ग्राम दान, कहीं कनक दान, कहीं श्रम दान। देश बनने में और सुधरने लगा। 12 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि का सफलतम दान उन्होंने लोगों से लिया और लोगों को दिया। समाज में प्रेम, शांति और अहिंसा को नया बल मिला। भूमि लेन देन का ऐसे मिसाल पूर्णतः प्रेम में और आंदोलन आज पूरी दुनिया के लिए हासिल मिसाल है।